तो आपको भी पता है कि अब रेलवे जो है वो भी एडवांस मैथ पूछने लगा। एक जमाना था जब केवल जीके जीके आता था, शुरू शुरू मैथ आना शुरू हुआ तो एडवांस मैथ का संख्या जो होता था वो बहुत कम होता था, लेकिन आए दिन आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि एएलपी हो, ग्रुप डी में तो बहुत पहले से पूछते आ रहा था, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सब में पूछने लगा है। तो मतलब कि अब आपको एडवांस करके ही रिजल्ट लाया जा सकता है, और इतना समय है नहीं कि आप पूरा एडवांस प्रॉपर 6-7 महीने करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा बात है, सीधा कॉन्सेप्ट को हिट कीजिए। तो सबसे पहले आइए हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं रेलवे का आया हुआ। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को रोक लीजिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है कोने का आंतरिक समद्विभाजक है, जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है। यदि बीडी बराबर 3.6 है, बीसी बराबर 8 है, तो एबी और एसी का अनुपात क्या होगा? करके बताइए, पता चल जाएगा आपको। तो अगर इसको करना है तो उससे पहले इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जब भी आपको कोई कुछ ना कहे, एक त्रिभुज दे दे और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे। त्रिभुज एबीसी में ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किए, यहाँ पे एडी बना। तो यहाँ पे जो ये अनुपात होता है ए बी बटे ए सी का, इसका और इसका जो अनुपात होगा वही आपका बी से बीडी से डीसी का होगा। यहाँ पे ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी होता है। याद रहेगा, कुछ नहीं करना है। ए बी बटे ए सी, बी डी बटे डी सी। कब? जब किसी भी त्रिभुज में एक कोण का द्विभाजक दे दे। अब जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसका दे दे तब, तो ई दोनों भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात इनका होगा। अभी मत कहना कि बराबर आप क्या कर दिए हैं। यहाँ पे बस इतना समझना है कि ये दोनों भुजा का जो अनुपात होगा इसका और इसका, वही अनुपात इसका और इसका होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आइए क्वेश्चन दिखाते हैं। आप कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में एडी जो है कोने का आंतरिक समद्विभाजक है। ड्रॉ कर दीजिए एबीसी, ए बी सी, और एडी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है एडी। यहाँ पे कह रहा है कि बीडी जो है आपका 3.6 है, बीडी 3.6 दे रखा है, और बीसी पूरा पूरा 8 दे रखा है। ये जो है आपका पूरा पूरा 8 दे रखा है। तो जब ये पूरा पूरा 8 दे रखा है तो डीसी कितना होगा? तो पहले आप हमको बता दीजिए कि जब ये 3.6 है तो ये कितना हो जाएगा? 4.4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना। अब यहां से आपसे क्या पूछा है? ए बी और एसी का अनुपात। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे ये क्या करता है, ए बी बटे ए सी जो है वो बराबर होता है बी डी बटे डीसी का। बी डी बटे डीसी का डायरेक्ट यही पूछ लिया आपसे। तो कुछ नहीं, बी डी आपका 3.6 है और ये 4.4 है। खत्म कीजिए, यहाँ से इसको भी खत्म कीजिए। किससे कट रहा है? 4 से ही। 9 बार में है, 4 से ही 11 बार में कितना आ गया अनुपात? 9:11 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? और क्वेश्चन करना है। देखिए कितने सारे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पे बोल दिए कि त्रिभुज एबीसी में कोने का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है। ठीक है भाई, बीसी से डी पर मिलता है। यहाँ पे आइए इसको कर देते हैं ए बी सी। कोने का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिल लिया। अब यहाँ पे दे रखा है ए बी बराबर 15, ए बी बराबर 15, ए सी बराबर 13 और बीसी बराबर 14 दे रखा है आपका। 14 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? डीसी का मान पूछा है कि इसका मान बता दो क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट जान चुके हैं कि ए बी बटे ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? बी डी बटे डी सी का। अब यहाँ पे ए बी बटे ए सी कितना है? 15:13 है। तो यहाँ पे इसका अनुपात कितना आ गया? 15:13 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, बी डी अनुपात डीसी है। अब इनका सम कितना है? 28 है। और 28 का वैल्यू कितना दे रखा है आपका? 14 दे रखा है। 28 का वैल्यू 14 दे रखा है, मतलब आधा किया गया है। तो किसका पूछ रहा है? डीसी का पूछ रहा है। तो डीसी 13 का आधा कर दीजिए, 6.5 हो जाएगा। अगर बीडी पूछा होता तो 7.5 कर देते। तो बात समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कमांड करना पड़ेगा। इसके लिए कॉपी में नोट कीजिए और रोज एक बार रिवाइज कीजिए, तब जाकर के बात बनेगा। ऐसे थोड़ी बात बनेगा। आप ऐसे ही बात बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। चलिए इसका कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर की इसका क्या होगा। इसे में कॉन्सेप्ट पे है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, दो लीजिए, दो क्वेश्चन आप खुद कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, मजा आएगा कि हाँ क्या कह रहे हैं सर। बात नहीं समझते हो